जिगर पाराए रसूल, शहजादा बतूल, अली के नूरे ऐन, मोमिनों के दिल के चैन, जन्नती नौजवानों के सरदार, मुजाहिदों के काफिला सालार, इब्ने हैदर कर्रार, शहनशाह करबला, पैकर सब्र रज़ा, हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब मैदान जंग में जाने का इरादा फरमाया तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अपनी बीमारी की निकाहत अड़ गए और आंखों से मोती टपकने लगे। हज़रत ज़ैनब ने आंसू बहाते हुए कहा, प्यारे भैया। बीवियों ने दर्द में डूबी हुई आवाज़ से कहा, हमारे सरताज। और हज़रत सकीना ने रोते हुए कहा, बाबा जान कहाँ जा रहे हो? इस जंगल में हमें किसके सिपुर्द करके जा रहे हो? जो दरिंदे नन्हे अली असगर पर रहम नहीं खाते वो हमारे साथ क्या सलूक करेंगे? फरमाया, अल्लाह तुम लोगों का हाफिज व निगहबान है। फिर आपने तमाम अहले खैमा को सब्र व शुक्र की वसीयत फरमाई और सबको अपना आखिरी दीदार दिखाकर घोड़े पर सवार हो गए। गरीबुल वतन और बेकस मुसाफिरों का दुख रसीदा काफिला हसरत बरी निगाहों से आपको देखता रहा। पर्दा नशीनाने हरम हसरत व यास की खामोश तस्वीरें बनी हुई खड़ी रहीं और सबकी आंखों से अश्के गम के मोती टपकते रहे, मगर कोई चीज़ हज़रत इमाम हुसैन के पाँव की बेड़ी ना बन सकी। आपने सबको खुदा के हवाले किया और दुश्मनों के सामने पहुंच गए। कई दिन के भूखे प्यासे हैं और बेटों, भाइयों, भतीजों और जानिसार साथियों के गम से निडाल हैं। इसके बावजूद पहाड़ों की तरह जमी हुई फौजों के मुकाबले में शेर की तरह डट कर खड़े हो गए। आपने एक फसीह व बलीग तकरीर की। इसमें आपने हम्दो सलात के बाद फरमाया, ऐ लोगो, तुम जिस रसूल का कलमा पढ़ते हो उसी रसूल का इरशाद है कि जिसने हसन व हुसैन से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की, और जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने अल्लाह ताला से दुश्मनी की। तो ऐ यजीदियो, अल्लाह ताला से डरो और मेरी दुश्मनी से बाज आओ। अगर वाकई खुदा और रसूल पर ईमान रखते हो तो सोचो उस खुदाए शहीद व बसीर को क्या जवाब दोगे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाओगे? बेवफाओ, तुमने मुझे खतूत भेजकर बुलाया और जब मैं यहाँ आया तो तुमने मेरे साथ ऐसा बुरा सलूक किया कि मजालिम की इंतहा कर दी। जालिमों, तुमने मेरे बेटों, भाइयों और भतीजों को खाक व खून में तड़पाया, चमने ज़हरा के एक एक फूल को काट डाला, मेरे तमाम साथियों को शहीद कर दिया और अब मेरे खून के प्यासे हो। अपने रसूल का घर वीरान करने वालों, अगर क़यामत पर ईमान रखते हो तो अपने अंजाम पर गौर करो और अपनी आकबत पर नज़र डालो। फिर ये भी सोचो कि मैं कौन हूँ, किसका नवासा हूँ, मेरे वालिद कौन हैं और मेरी वालिदा किसकी लख्ते जिगर हैं। उन्हीं फातिमा ज़हरा का फर्जंद हूँ कि जिनके पुल सिरात पर गुजरते वक़्त अर्श से निदा की जाएगी कि ए अहले महशर, अपने सरों को झुका लो और अपनी आंखें बंद कर लो कि हज़रत खातून जन्नत 70,000 हूरों के साथ गुजरने वाली हैं। बेगैर तो अब भी वक्त है, शर्म से काम लो और मेरे खून से अपने हाथों को रंगीन न करो। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तकरीर सुनकर यजीदी लश्कर के बहुत से लोग मुतासिर हो गए और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, लेकिन शिमर वगैरह बदबख्त खबीसों ने कोई असर न लिया, बल्कि जब उन्होंने लश्करियों पर हज़रत इमाम हुसैन की तकरीर का कुछ असर देखा तो शोर गुल मचाना शुरू कर दिया कि आप या तो यजीद की बैत कर लें या तो जंग के लिए तैयार हो जाएं। इसके अलावा हम कुछ सुनना नहीं चाहते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बदबातिनों, मुझे खूब मालूम है कि तुम्हारे दिलों पर बदबख्ती की मोहर लग चुकी है और तुम्हारी गैरत ईमानी मुर्दा हो चुकी है, लेकिन मैंने ये तकरीर सिर्फ इत्माम हुज्जत के लिए की है ताकि तुम ये ना कह सको कि हमने हक और इमाम बरहक को नहीं पहचाना था। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तुम्हारा ये उज़र ख़त्म कर दिया। अब रहा यजीद की बात का सवाल, तो ये मुझसे हरगिज़ नहीं हो सकता कि मैं बातिल के सामने सर झुका दूँ। इमाम अली मुकाम ने जब देखा कि ये बदबख्त मेरे कत्ल का वबाल अपनी गर्दन पर ज़रूर लेंगे और मेरे खून बहाने से किसी तरह बाज नहीं आएंगे, तो आपने फरमाया, अब तुम लोग जो इरादा रखते हो पूरा करो और जिसे मेरे मुकाबले के लिए भेजना चाहते हो भेजो। बड़े बड़े मशहूर बहादुर जो शेर खुदा के शेर से मुकाबले के लिए
महफूज रखे गए थे। उनमें से इब्ने साद ने सबसे पहले तमीम बिन कहतबा को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग करने के लिए भेजा, जो मुल्क शाम का नामी ग्रामी पहलवान था। वो गुरूर से हाथी की तरह झूमता हुआ और अपनी बहादुरी की ढींगे मारता हुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने आया और पहुंचते ही आप पर हमला करना चाहा। अभी उसका हाथ उठा ही था कि शेर खुदा के शेर ने जुल्फ़िकार हैदरी से ऐसा वार किया कि उसका सर जिस्म से उड़ा दिया और उसके घुमंड को खाक में मिला दिया। फिर यजीद अब्दही आगे बढ़ा और चाहा कि इमाम के मुकाबिल बहादुरी का जौहर दिखाकर यजीदियों की जमात में अपनी शाबाशी हासिल करे और इनामो इकराम का मुस्तहिक बने। आपके सामने पहुंचकर एक नारा मारा और कहा, शामो इराक के बहादुराने कोहे शिकन में मेरी बहादुरी का गलगला है। मैं रूमो मिस्र में शोहराए आफाक हूँ। बड़े बड़े बहादुरों को आंख झपकते ही मौत के घाट उतारता हूँ। सारी दुनिया के लोग मेरी शुजाअत और बहादुरी का लोहा मानते हैं और मेरे सामने भेड़ बकरी की तरह भागते हैं। किसी में मुझसे मुकाबले की ताकत नहीं। आज तुम मेरी कुव्वत और मेरे दाव पेच को देखो। इमाम अली मुकाम ने फरमाया, तुम मुझे जानता नहीं, मैं अपनी रगों में हाशमी खून रखता हूँ। फातिह खैबर, शेर खुदा, अली मुश्किल कुशा का शेर हूँ। तुम जैसे नामर्दों की मेरी निगाह में कोई हकीकत नहीं। मेरे नज़दीक मक्खी और मच्छर से ज़्यादा तेरी हैसियत नहीं। शामी जवान ये सुनकर आग बगोला हो गया और फौरन घोड़ा कूदा कर आप पर तलवार का वार कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसके वार को बेकार कर दिया और फिर झपट कर उसकी कमर पर ऐसी तलवार मारी कि वो खीरे की तरह काट कर 2 टुकड़े हो गया और मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। बदर बिन सुहैल यमनी इस मंजर को देखकर गुस्से से लाल पीला हो गया और इब्ने साद से कहा, तुमने किन गमवारों को हुसैन के मुकाबले में भेज दिया जो 2 हाथ भी जमकर मुकाबला नहीं कर सके। मेरे 4 बेटों में से किसी एक को भेज दे, फिर देख अभी मिनटों में हुसैन का सर काट लाते हैं। इब्ने साद ने उसके बड़े बेटे को इशारा किया। वो घोड़ा कुदाता हुआ इमाम अली मुकाम के सामने पहुंच गया। आपने फरमाया, बेहतर होता कि तेरा बाप मुकाबले में आता ताकि वो तुझे खाको खून में तड़पता हुआ न देखता। फिर आपने जुल्फ़िकार हैदरी से एक ही वार में उसका काम तमाम करके जहन्नम में पहुंचा दिया। बदर ने जब अपने मशहूर शाह सवार बेटे को इस तरह जिल्लत के साथ कत्ल होता हुआ देखा तो गैज़ो गज़ब का पुतला बनकर दांत पीसते हुए घोड़ा दौड़ाकर इमाम के सामने आया और पहुंचते ही नेज़े से वार किया। आपने उसके नेज़े को कलम कर दिया। उसने फौरन तलवार संभाली और कहा, हुसैन देखना, मैं वो शमशीर मारता हूँ कि अगर पहाड़ पर मारूं तो वो सुरमा बन जाए। ये कहते हुए इमाम हुसैन पर तलवार चला दी। आपने उसके वार को खाली कर दिया और उस पर जुल्फ़िकार का ऐसा भरपूर हाथ मारा कि बदर का सर कट कर गेंद की तरह दूर जा गिरा। इसी तरह शाम और इराक के एक से एक बहादुर हजरत इमाम हुसैन के मुकाबले आते रहे, मगर जो भी सामने आया आपने उसे मौत के घाट उतार दिया। कोई उनमें से जिंदा बचकर वापस नहीं गया। शेर खुदा के शेर ने 3 दिन का भूखा प्यासा होने के बावजूद शुजाअत और बहादुरी के वो जौहर दिखाए कि ज़मीने करबला में बहादुराने कूफा और शाम का खेत बो दिया। किसी के सीने में नेज़ा मारा और पार निकाल दिया। किसी को नेज़े की अन्नी पर उठाकर जमीन पर टपक दिया, उसकी हड्डियां टूट गईं। किसी का पटका पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और घोड़े की टापों से उसको रोन डाला। किसी की कमर पर तलवार मारी तो वो 2 टुकड़े होकर जमीन पर गिरा। किसी की गर्दन पर जुल्फ़िकार हैदरी चलाई तो उसका सर बैल की तरह लड़कता हुआ चला गया और किसी के सर पर तलवारें आबदार मारी तो वो जमीन तक कट गया। गर्ज के इमाम अली मुकाम ने दुश्मनों की लाशों का अंबार लगा दिया। बहादुराने इराक और शाम के खूनों से करबला के प्यासे रेगिस्तान को सैराब कर दिया। बड़े बड़े सफ शिकन और मशहूर जंग पहलवान मौत के घाट उतर गए। आपकी हैबत और शुजाअत से दुश्मनों के दिल थर्रा गए और बड़े बड़े घमंडियों के छक्के छूट गए। दुश्मनों के लश्कर में शोर बर्पा हो गया कि जंग का ये अंदाज रहा तो हमारी जमात का एक सिपाही बचकर नहीं जा सकेगा। सब की औरतें बेवा हो जाएंगी और सारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। लिहाजा अब मौका मत दो और चारों तरफ से घेर कर यकबारगी हमला करो। यजीदी जब दस्त बदस्त की जंग में
बुरी तरह शिकस्त खा रहे थे, तो उन्होंने यही तरीका इख्तियार किया कि हजारों ने चारों तरफ से घेर कर हमला करना शुरू कर दिया। अब सैकड़ों तलवारें बैक वक्त चमकने लगी, 50 नेज़े आपस में टकराने लगे और दुश्मन बढ़ बढ़ कर इमाम पर वार करने लगे। उधर आपकी तलवार, जलाले हैदरी की तस्वीर और ला सैफ इल्ला जुल्फिकार की तफसीर बनी हुई थी। आप त्यागे आबदार के जौहर दिखा रहे थे। जिस तरफ हमला करते परे के परे काट डालते, दुश्मनों के सरों को इस तरह उड़ाते जैसे बादे खज़ां के झोंके दरख्तों से पत्ते गिराते हैं। इब्ने साद को जब इस तरह की जंग में भी कामयाबी की उम्मीद नजर न आई, तो उसने हुक्म दिया कि चारों तरफ से तीरों का मी बरसाया जाए और जब खूब जख्मी हो जाएं, तब नेज़ों से हमला किया जाए। तीर अंदाजों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया और बैक वक्त हजारों तीर कमानों से छूटने लगे और तीरों की बारिश शुरू हो गई। घोड़ा इस कदर जख्मी हो गया कि उसमें काम करने की ताकत न रही। मजबूरन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक जगह ठहरना पड़ा। हर तरफ से तीर आ रहे हैं और इमाम मजलूम का जिस्म अक़दस तीरों का निशाना बना हुआ है। तने नाज़नैन जख्मों से चूर और लहू लुहान हो रहा है। बेवफा कुफियों ने जिगर पारा रसूल फरजंदे बतूल को मेहमान बुलाकर उनके साथ ये सलूक किया, यहाँ तक कि जहर में भुजा हुआ एक तीर आपकी उस मुक़द्दस पेशानी पर लगा जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजारों बार चुमा था। तीर लगते ही चेहरा अनवर पर खून का धारा बह निकला। आप गश खाकर घोड़े की जीन से फर्श ज़मीन पर आ गए। अब जालिमों ने नेज़ों से हमला किया। शैतान सिफत सेनान ने एक ऐसा नेज़ा मारा जो तने अक़दस के पार हो गया। तीर, नेज़े और शमशीर के 72 जख्म खाने के बाद आप सजदे में गिरे और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए वासिले बहक हुए। 56 साल 5 माह 5 दिन की उम्र में जुमा के दिन मुहर्रम की 10वीं तारीख 61 हिजरी मुताबिक 680 हिजरी को इमाम अली मुकाम ने इस दारे फानी से रहलत फरमाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यजीदियों ने समझा कि हमने हुसैन को मार डाला और वो मर गए, लेकिन ज़मीन करबला का ज़र्रा ज़र्रा ज़ुबान हाल से हमेशा ये पुकारता रहेगा कि ए हुसैन, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नदर बिन खरशा आपके सरे मुबारक को तने अक़दस से जुदा करने के लिए आगे बढ़ा, मगर इमाम अली मकाम की हैबत से उसके हाथ कांप गए और तलवार छूट गई। फिर बदबख्त अजली खौला बिन यजीद, सिनान बिन अनस, शिबल बिन यजीद या शिमर खबीस ने आपके सरे अक़दस को तने मुबारक से जुदा किया।